गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। रेस्ट नहीं मिला, नींद नहीं, मैं स्टडी करके सोता था, सारी चीज़ें दिन में, फिर जल्दी उठ जाना, इबादत करना। पॉइंट बैठे हिंदुजा हॉस्पिटल में, जो जहाँ पे रूहान पैदा हुआ था और जो वहाँ पे NICU के डॉक्टर थे, डॉक्टर अमित, जो भी प्रीमेच्योर बेबी है 2 साल तक वो उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। मैंगो स्मूदी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कुछ सिखाया। बेटे का खाना बन गया, पति का खाना बन गया, पति ने खा लिया। थोड़ा 5 मिनट तो मैं अपने लिए निकाल सकती हूँ ना। मैं ना बोलूँ तो घर में सन्नाटा हो जाए। हे रूहान, कौन आ गया? फरहा मैम जो है वो YouTube पे आ गई है। बोलो, घड़ी बोलो। हैप्पी बर्थडे। चलो चलो ये ले लेंगे ये। कहाँ बैठे हो? है इरिटेट हो रहा है। हो गया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और हम आपको अपडेट देंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है, रूहान की क्या ग्रोथ चल रही है, दीपिका, शुएब और रूहान कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और रूहान की सेहत की क्या अपडेट है, सबा क्या कर रही है, सबा का नया बिजनेस कब शुरू होने वाला है, दीपिका और शुएब का नया प्रोजेक्ट क्या होगा जो आने वाले दिनों में किसी भी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि इब्राहिम फैमिली में शुएब और दीपिका नया प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। जैसे हमें दूसरों की बात बुरी लगती है, तकलीफ़ होती है, वैसे ही सबको हमारी बात से भी तकलीफ़ होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं और अच्छी बातें करें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करेंगे शुएब और सबा के ब्लॉग के बारे में। सबा का व्लॉग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबा ने ईद मोधा में की और जो कि उसकी बहुत अच्छी ईद रही। सबा ने कहा कि मेरी ये वाली ईद ज़िंदगी की सबसे अच्छी और प्यारी और ख़ूबसूरत ईद रही। सब ने बहुत प्यार दिया, सनी ने बहुत सारे सरप्राइजेज़ दिए, सबा की सास ने इयररिंग्स दिए, ससुर से भी ईद मिली, उसके साथ साथ बहुत प्यार मिला। बहुत अच्छी ईद गुजरी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सबा ने कहा कि ये सबसे अच्छी और यादगार मेरी ईद है। ईद के 3 दिन गुजर जाने के बाद फिर उसके बाद सबा का व्लॉग आया। सबा ने कहा काफ़ी थक गए थे, ननद के लिए चीज़ें ली थी वो दी। फिर उसके बाद सबा ने जो हैम्पर सनी ने दिए थे, गिफ्ट हैम्पर, उसको अनबॉक्स किया। मेकअप सनी ने दिया था, हर किस्म का मेकअप, मतलब कि तमाम मेकअप की चीज़ें सबा को दी थी, जिसमें सीरम भी, प्रीमियर भी, आई मेकअप, लाइनर, मस्कारा, टिंट, लशन, हर चीज़ सबा को मिली थी। सबा को हर चीज़ दी गई, फाउंडेशन भी दिया गया, काफ़ी चीज़ें सबा को मिली। पूरा मेकअप जो होता है वो सनी ने पैक करवा के सबा को दिया। सबा को सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो लगी सबा को परफ्यूम, जो कि परफ्यूम थी, सीक्रेट के नाम से थी। सबा ने कहा कि ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, जिनकी नई नई शादियां होने वाली हैं, ये शादियां हुई हैं, वो ये परफ्यूम इस्तेमाल करें, इससे आपके रूम से और आपसे बड़ी अच्छी वाइब्स आएंगी। तो सबा ने कहा कि परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आई है, ये परफ्यूम बहुत ही ख़ास है और बहुत ही अच्छी स्मेल दे रही है। सबा लोग निकले मुंबई के लिए, अम्मा, बेटी, खाला और इस बार महर भी साथ गई। तो 5 लोग निकले मुंबई के लिए, ट्रेन से सफ़र किया और मुंबई पहुंचे। सबा इसलिए जल्दी ईद के बाद मुंबई आ गई क्योंकि सबा ने डॉक्टर के पास जाना था, अपना डॉक्टर को चेकअप करवाना था। मुमकिन है सबा को पीरियड्स हुए हों या डॉक्टर ने टाइम दिया हो कि आपने पीरियड्स के इतने दिन बाद लाजमी मुझे चेक करवाना है, ताकि आपको कंसीविंग के लिए मेडिसिन दी जाए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो सके जब आप कंसीव करें। इसलिए डॉक्टर ने सबा को कहा था कि आपने इतने दिन बाद आना है, लेकिन सबा लेट हो गई क्योंकि ईद थी। तो सबा फिर ईद मनाने के फ़ौरी बाद वहाँ से निकली और निकलने के बाद अपने सीधे डॉक्टर के पास गई, जहाँ उसका चेकअप चल रहा है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है, ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो और वो जल्द अज जल्द कंसीव कर सके। सबा ने महर, अम्मा और बेटी खाला को भेज दिया घर और ख़ुद आई बाद में कि डॉक्टर को चेकअप करवा लूँ
उसके बाद घर जाएंगे। पहले ही हम लेट हो गए तो आज हम डिले नहीं करते, आज हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सबा वहाँ पर गई। मुमकिन है सबा अपना टेस्ट करवा रही हो, कहीं उसने कंसीव तो नहीं किया, मुमकिन है वो पीरियड्स के बाद गई हो। लेकिन जो सबा ने वीडियो वहाँ से क्लिप शेयर किया उसमें सबा थोड़ी सी उदास लग रही थी, जैसे कि अभी कुछ नहीं हुआ, मीन कि अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, कंसीव नहीं किया। इसलिए सबा का चेहरा उतरा हुआ था। जैसे ही सबा घर पहुंची, सबको मिली, सब सबा को मिले। सबा के जो फ्लैट्स की लिफ्ट है वो लिफ्ट 5 फ्लोर से नीचे आके गिरी। उसमें लोग भी थे, वो काफ़ी खौफज़दा हुए, काफ़ी परेशान हुए। अभी सुनने में तो नहीं आ रहा कि किसी को चोट लगी है, लेकिन उस हादसे के बाद इब्राहिम फैमिली अब दूर दूर तक लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करती और ना ही उसका नाम लेती है। सब सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं और सीढ़ियाँ उतर के आते हैं। ये बात अभी शुएब और दीपिका ने अपने ब्लॉग में शेयर नहीं की, लेकिन अम्मी ने सबा को बताया कि ये हुआ है यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले, यानी कि ईद के बाद के दिनों में या ईद के तीसरे चौथे दिन में ये हुआ है कि उनकी जो लिफ्ट है वो ऊपर से टूटी, 5 फ्लोर से वो नीचे आई। उसमें लोग भी थे। कहा जाता है कि ओवर वेट होने की वजह से लिफ्ट के साथ ये हुआ, लेकिन सबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो हम लिफ्ट यूज़ नहीं करेंगे। महर भी आ गई। ये था सबा का व्लॉग। शुएब के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया कि भी आप सबको कहते हैं माँ को टाइम दे, बाप को टाइम दे, बहन को प्यार दे, माँ बाप के साथ टाइम गुजारे, अच्छा गुजारे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। आप लोगों को तलकीन करते हैं, आप लोगों को नसीहत करते हैं। आप अपनी बहन को भी नसीहत करें कि वो सनी को भी कहें कि अपने वालिदैन को टाइम दे, अपनी बहन को टाइम दे, अपनी फैमिली को टाइम दे। आपकी बहन उसे लेके मुंबई पहुंची होती है, लेकिन आप फिर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि सनी मुंबई में अपना रेस्टोरेंट बना रहा है, तो उसको उसके लिए लाजमी आना है। और मुमकिन है सनी की फैमिली भी मुंबई में ही शिफ्ट हो, क्योंकि अगर सनी का काम सारा मुंबई में होगा तो फैमिली भी उसके साथ शिफ्ट होगी। और दूसरा जो सबसे अहम बात सबा ने बताई कि वो डॉक्टर के पास उसने आना था, डॉक्टर के पास उसकी अपॉइंटमेंट थी, पहले ही वो डिले हो चुकी है। इस वजह से वो जल्दी आई ताकि टाइम से अपना चेकअप करवा सके। तो इसलिए हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात किया करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। अभी हम बात कर लेते हैं शुएब के ब्लॉग के बारे में, शुएब इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में, जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। अभी 2-4 घंटे पहले ही उनका व्लॉग आया है। इसमें शुएब जो थे वो आपको जैसे पता है कि ईद का व्लॉग वैसे शूट नहीं कर सके जैसे कि उन्हें करना चाहिए था। शुएब का ईद का व्लॉग बहुत ही अधूरा रहा। अभी सारी फैमिली आ गई है, अम्मा, बेटी, खाला, महर भी आ गई है, तो मुमकिन है ईद पार्टी की जाए और सबको ईदी भी दी जाए। जैसे कि शुएब ने अपने टाइटल में लिखा था कि अभी हमें ईदी मिलेगी। अम्मा, बेटी, खाला और सब घर वाले अभी शुएब को ईदी देंगे। रोहान को दे चुके थे, लेकिन इनको अभी ईदी मिलेगी। मुमकिन है ईद की शाम दोबारा मनाई जाए, क्योंकि रोहान की सेहत अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एक्टिव हो गया है। वायरल इन्फेक्शन था जिसकी वजह से रोहान बहुत लो था, तो अभी वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसकी तबीयत बहुत ठीक है। तो शुएब का व्लॉग जो शुरू हुआ वो हुआ ही रोहान की सेहत से है। पापा नाश्ता कर रहे थे, शुएब ने पापा को कहा कि आपने कर लिया है, तो पापा ने कहा बिल्कुल मैंने ओट्स खाए, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। फिर शुएब ने नाश्ता किया और ओपनिंग भी शुएब ने नाश्ता करते हुए ही की और बताया कि आज हम रोहान को लेकर जाएंगे उसके डॉक्टर के पास, उसका चेकअप करवाएंगे। रोहान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अभी रोहान अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक है, माशाल्लाह उसकी तबीयत ठीक है। तो आज हम उसे बाहर घूमी करवाने भी लेकर जाएंगे और आज उसका चेकअप भी होगा। फिर शुएब ने कहा कि 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, वो इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा थोड़ी रेस्ट करते हैं, क्योंकि झलक में मैं बहुत थक चुका था। झलक के बाद हम दुबई चले गए ट्रिप पर, वहाँ पर भी हमने बहुत घूमा, बहुत इंजॉय किया, फिर वो भी थकान बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर रमज़ान शुरू हो गए और रमज़ान में इबादत हमने बहुत की, सोने का टाइम नहीं था, कम सोए, इबादत ज़्यादा की। तो इसलिए अभी मैंने कहा कि 2 से 3 दिन अच्छे से आराम करता हूँ, नींद पूरी करता हूँ और उसके बाद हम व्लॉग बनाएंगे। तो आज मैंने अपनी नींद पूरी कर ली और नींद पूरी करने के बाद मैंने कहा कि आज व्लॉग शुरू करते हो। शुएब ने बताया कि आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रोहान के उसी डॉक्टर के पास जहां पर रोहान की डिलीवरी हुई थी, उसी अस्पताल में जा रहे हैं और वही डॉक्टर रोहान को चेक करेंगे जिन्होंने NICU में रोहान का ट्रीटमेंट किया था। शुएब ने कहा कि हिंदुजा अस्पताल हम जा रहे हैं जहाँ दीपिका की डिलीवरी हुई थी, फिर उसके बाद हमने रोहान को NICU में रखा था, तो इसलिए आज हम डॉक्टर अमित के पास जा रहे हैं रोहान को लेकर, क्योंकि डॉक्टर अमित ही थे जिन्होंने रोहान का NICU में इलाज किया था और वही इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो आज रोहान का उनके पास चेकअप है, तो
आज हम रोहान को उनके पास लेकर जाएंगे। शुएब ने कहा कि डॉक्टर अमित प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं उनके साथ 2 साल तक राब्ते में रहते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, उस फैमिली के साथ, उस बेबी की ग्रोथ को देखते हैं, उसकी सेहत की अपडेट लेते रहते हैं और देखते हैं कि बेबी को कोई मसला तो नहीं है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, कोई इशू तो नहीं चल रहा। तो इसलिए 2 साल तक ये रोहान के साथ भी राब्ते में रहेंगे, हमारे साथ भी राब्ते में रहेंगे। 2 साल तक हम रोहान का इनके पास बाकायदगी से चेकअप भी करवाते रहेंगे, कोई रोहान को कोई इशू तो नहीं है। फिर उसके बाद शुएब ने दीपिका को कहा कि जल्दी चलो, अब जाना है। जब भी जाने का वक्त होता है दीपिका की टाइमिंग बहुत ख़राब है, ये हमेशा लेट करवा देती है। दीपिका ने कहा बाप का खाना बन गया, बेटे का खाना बन गया, तो क्या माँ अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या मेरे लिए 5 मिनट नहीं है? तो तुम क्या बना रही हो? तो कहा मैं मैंगो की स्मूथी बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ। तो निकू को कहा कि जल्दी करो, तुम लेट करवा रहे हो। तो फिर निकू और जो हेल्पर है उसको कहा कि मैम कुछ ज़्यादा नहीं बोलती? तो निकू कहता है नहीं कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। तो दीपिका ने कहा हाँ मैं बोलती हूँ। तो शुएब ने कहा कुछ नहीं। तो दीपिका ने कहा अगर मैं ना बोलूँ तो घर में सन्नाटा हो जाए, मेरे ही बोलने से घर में रौनक है, अगर मैं खामोश होगी तो इस घर में सन्नाटा हो जाएगा। फिर जल्दी जल्दी सब निकले, नीचे गए, सबसे मिले, अम्मा, बेटी, खाला, रूहान सबसे मिले, महर से भी मिले। महर रूहान के लिए एक नया चेहरा था। तो जो रूहान की दादी हैं वो कह रही थी ये देखो बाल हैं, क्योंकि रूहान बाल खींचता है, तो उसको कह रहे थे ये देखो बाल है, खींचो खींचो। सब ने रूहान को बहुत प्यार किया। फिर अम्मा जो शुएब की नानी है उन्होंने कहा कि गांव वाले बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि शुएब का बेटा रूहान बहुत प्यारा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, बहुत इंजॉय करता है, हंसने खेलने वाला बच्चा है। तो सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो शुएब कह रहे कि अम्मा कह रही हैं कि गांव वाले रूहान की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। शुएब ने अम्मी को बताया कि आज रूहान का घूमी टाइम है, हम रूहान को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, इसका डॉक्टर के पास चेकअप है, तो अब हम इसे डॉक्टर अमित के पास लेकर जा रहे हैं, हिंदुजा अस्पताल जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसका चेकअप होगा, अपॉइंटमेंट हमने ली है, तो बस अभी हम उधर के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही रूहान गाड़ी में गया सो गया। शुएब ने कहा जैसे ही ये गाड़ी में आता है ये सो जाता है, लेकिन फिर जब अस्पताल के पास पहुंचने वाले थे रूहान उठ गया। दीपिका ने रूहान को अच्छे से तैयार किया, कंगी शंगी की बाबू सा बना दिया, प्यारा सा बना दिया। फिर हॉस्पिटल गए। रूहान ने खूब इंजॉय करते हुए हंसते खेलते हुए अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर भी खुश थे रूहान की ग्रोथ से। उन्होंने कहा कि रूहान की जो ईद पर तबीयत ख़राब थी वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ख़राब थी और दांतों के दर्द की वजह से, तो इसलिए भी आपने परेशान नहीं होना, रूहान बिल्कुल ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी ग्रोथ से बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि आप लोग इसका बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे हो और इसकी ग्रोथ और सेहत बहुत अच्छी है। शुएब और दीपिका काफ़ी मुतमईन हुए, काफ़ी खुश थे कि डॉक्टर ने सब ओके कर दिया है, रूहान ठीक है, कोई मसाइल नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग निकले मॉल के, वहाँ पर हम लंच करेंगे। दीपिका ने दही फुल्की मंगवाई, फिर उसके बाद अपना खाना ऑर्डर किया। शुएब और निकू गए फ़ोटो शूट करने, तो शुएब ने बहुत ही कमाल का फ़ोटो शूट किया अपने फैंस के लिए, इंस्टा पर बहुत सारी पिक्चर्स लगाई। फिर उसके बाद शुएब ने वही पिक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर अपने फैंस के साथ भी शेयर की कि ये ले आपके साथ भी ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, आप भी देखिए कि निकू ने मेरी पिक्चर्स कैसी बनाई हैं। निकू ने बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई है, बहुत प्यारा शुएब लग रहा था, बिखरे बिखरे बालों में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके साथ उन्होंने चश्मा लगाया था उसने तो पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा दिए। अमूमन शुएब के लिए जो सनग्लासेस हैं वो दीपिका ख़रीद कर लाती है और दीपिका की चॉइस बहुत अच्छी है। फिर शुएब ने एक और चीज़ अपने फैंस के साथ शेयर की, दीपिका ने भी शेयर की। शुएब ने कहा मैंने और दीपिका ने हमने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली है और वो स्टोरी ये है, द फराह खान ये आ चुकी हैं यूट्यूब पर, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और आप सब ने जाना है फराह खान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन्हें फॉलो करना है और उनकी वीडियोस को देखना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेगी। उनके यखनी पुलाव की रेसिपी उन्होंने अपने यूट्यूब पे शेयर की है, जो पिछले 2 दिन से वायरल है, कल और परसों से वायरल है यूट्यूब के ऊपर। फराह खान की यखनी पुलाव की रेसिपी, फराह ने पहली रेसिपी डाली है, पहली वीडियो ही यखनी पुलाव पे बनाई है। तो शुएब ने कहा कि आप जाएँ, फॉलो करें और इसे देखें और लाइक करें और इनकी रेसिपी को फॉलो करें और इनकी रेसिपी घर पर बनाएं और देखें कि यखनी पुलाव कैसे बनता है। रूहान को अभी फीडर भी शुरू करवा दिया है। दीपिका स्मूथी बनाती है और रूहान के फीडर में डाल देती है ताकि उसे बेवक्त की कोई भूख लगे तो वो फीडर निकाल कर पी ले, उसको फीडर पिला दे ताकि उसको फीडिंग ना करवानी पड़े। लेकिन रेस्टोरेंट में गई दीपिका, खाना खा रही हो और पचका ना करे, वहाँ पर भी दीपिका का पचका हो गया। लेकिन पचका ये हुआ
कि दीपिका से खाना गिर गया, लेकिन दीपिका इस बात पे बड़ी खुश थी कि इस बच्चे की वीडियो नहीं बन सकी। शुएब के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने खाना गिराया है, मैंने फटाफट इसको साफ़ किया कि इससे पहले कि ये वीडियो बनाए मैं जल्दी जल्दी इसको साफ़ करूँ जो खाना गिरा है। शुएब ने कहा कोई बात नहीं, मैंने सबको बता दिया है कि तुमने टेबल पर खाना गिराया है, तुम कहीं भी जाओ और पचका न करो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसके बाद ये रूहान की शॉपिंग करने के लिए रूहान की कुछ कपड़े खरीदे, कुछ टॉयज़ खरीदे, फिर उसको कुछ प्लेइंग एरिया में लेकर गए ताकि ये खेले, थोड़ा सा बाहर इंजॉय करे, क्योंकि घूमने के लिए आए हैं तो घूमना तो बनता है और खेलना भी बनता है। फिर दीपिका ने कहा कि जो खिलौने रूहान को पसंद आ रहे हैं वो हम खरीदते हैं। फिर रूहान के कुछ कपड़े लिए, नए कपड़े लिए, नई शॉपिंग की, बाहर निकले हैं और रूहान की शॉपिंग ना हो उसके लिए कुछ ना लिया जाए, ऐसे हो नहीं सकता। तो ढेर सारे शॉपिंग, ढेर सारे खिलौने उसके लिए लिए। फिर उसके बाद घर आ गए, अम्मी लोगों के पास गए, उनसे मिले और अम्मा ने कहा कि मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तो शुएब ने कहा आप झूठ बोल रही हैं, वहाँ बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय कर रही थी। अम्मा ने कहा कि नहीं, इफ्तारी के वक्त मुझे बहुत याद आती थी आप लोगों की, जब हम बैठ के इफ्तारी करते थे, यहाँ पर जैसे करते थे वहाँ पर वैसा माहौल नहीं है, तो बहुत याद आती थी। तो शुएब ने कहा कि ईद कैसी गुजरी? अम्मा ने कहा अच्छी गुजरी, सबको ईद दी। तो शुएब ने कहा मेरी और दीपिका की ईद रहती है तो हमें भी ईद मिलेगी। तो अम्मा ने कहा हाँ, तुम्हें 100 रुपया दूँगी, तुम्हें भी ईद मिलेगी। अभी मुमकिन है फिर कोई ईद की नई शाम मनाई जाए, ईद मिलन पार्टी की जाए और सबको ईदी दी जाए और सबसे ईदी ली जाए। फिर दीपिका लेकर आई रूहान के लिए हिट मी वाला टॉय, वो टॉय जिसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। शुएब ने कहा कि हम इसको हिट मी टॉय कहते थे, इसमें हवा भरते थे, पानी भरते थे और इसको मारते थे, ये आपकी तरफ आता था और आपको पंच करता था, आप मारते थे और ये आपकी तरफ आता है। इसकी वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। दीपिका ने भी खूब इंजॉय की, अपनी बचपन की यादें ताज़ा की, रूहान को भी इसके साथ खेलने को कहा, रूहान भी खेला। कभी उसको पसंद आ रहा था, कभी उसका मूड बन रहा था कि मैं इसको मार रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो रूहान ने एंजॉय भी किया और नहीं भी एंजॉय किया। जब उसको मज़ा आता था वो एंजॉय कर रहा था, जब वो उसकी बात नहीं मान रहा था तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो नई इसमें एडिशन हुई है वो ये कि रूहान को रोटी पर लगा दिया गया। दीपिका आज खिचड़ी नहीं बना रही थी, शीरा नहीं बना रही थी, दीपिका आज बना रही थी तोरी की सब्ज़ी। कि किसके साथ खानी है? रूहान ने रोटी के साथ खानी, क्योंकि डॉक्टर ने अब उसके मील में गंदुम भी शामिल कर दी कि आप इसे रोटी खिला सकते हैं, सब्ज़ी खिला सकते हैं। तो आज दीपिका ने बनाई रूहान के लिए तोरी और साथ में रोटी की चपाती के साथ खाएगा। अभी रूहान का क्या नया डाइट प्लान होगा वो भी दीपिका आप लोगों के साथ शेयर करेगी, फैंस के साथ शेयर करेगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि रूहान की अब खाने की रूटीन क्या है और वो खाने में क्या क्या खाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।